सुबह के समय एसी से ठंडी चमचमाती मॉड्यूलर किचन में हल्की सी म्यूजिक बज रही होती है। फ्रिज विदेशी फलों और पैकेट से भरा हुआ होता है। शिल्पा बड़ी स्टाइल से अवाकाडो काटते हुए नाश्ता तैयार कर रही होती है। राघव, ये लो तुम्हारा अवाकाडो टोस्ट और ये डिटॉक्स जूस। सुबह की हेल्दी शुरुआत जरूरी है। अरे वाह शिल्पा, तुम तो पूरी न्यूट्रिशनिस्ट बन गई हो। बेटा, दिन कोई भी हो, ये तेरी प्रोटीन वाली डाइट कभी नहीं छोड़ती। मम्मी, आजकल मार्केट में कितने अनहेल्दी चीजें आ रही हैं, इसीलिए मैं सिर्फ प्रोटीन और न्यूट्रिशन वाला खाना ही बनाती हूँ। भाभी, ये पैकेट फूड भी तो खराब होता है। नहीं, अगर उसके बारे में सही से पढ़ो तो कुछ भी खराब नहीं होता। शिल्पा की रसोई में स्वाद से ज्यादा हेल्थ और स्टेटस की चमक नजर आती है। तेज धूप में छोटा सा आंगन तप रहा होता है। नेहा पसीने में भीगी हुई अपनी उगाई हुई सब्जियों को पानी दे रही होती है। प्लास्टिक की बोतलों, टूटी बाल्टियों और डिब्बों में हरियाली छाई होती है। क्या हुआ अगर पैसे नहीं है? मैं अपने घर में ही सब्जियां उगा सकती हूँ। सच में नेहा, ये खीरा तो बहुत ताजा लग रहा है। देखो कितना हरा भरा है। अपने हाथों की उगाई सब्जी खाने में अलग ही मजा आता है। मेरी बहू ने तो इस छोटे से घर को भी बाग बना दिया। इस रसोई में मेहनत की खुशबू और सुकून का स्वाद हर कोने में बसा होता है। गर्म हवा से भरा छोटा सा किचन, पंखा भी राहत नहीं दे पा रहा होता। दीपाली फ्रिज खोलकर कुछ ढूंढ रही होती है और चेहरे पर हल्की झुंझलाहट होती है। अरे यार, परसों की दाल यहीं रखी थी, कल भी तो देखी थी मैंने। उसे दाल मिल जाती है और उसे निकालकर गर्म करने लगती है। बेटा, कभी तो कुछ ताजा खाना बना लिया कर, घर में ताजगी जैसे खत्म ही हो गई है। मम्मी, खाना बस पेट में जाना चाहिए, किस दिन का है इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रोज रोज बासी खाना खाना भी सही नहीं है। उस रसोई में समय की कमी और आदतों की लापरवाही साफ नजर आती है। एक ही सोसाइटी में तीनों घरों से अलग अलग खुशबू और अलग अलग माहौल। कहीं एसी की ठंडक में महंगे खाने के प्लेट सज रही होती है, कहीं धूप में मेहनत से उगाई सब्जियां पक रही होती हैं और कहीं बासी खाने को फिर से गर्म किया जा रहा होता है। लोग कैसे बिना न्यूट्रिशन के खाना खा लेते हैं, मेरे से तो होगा नहीं। उफ, सच्चा स्वाद तो मेहनत में होता है, बस किसी तरह दिन निकल जाए। तीनों बहुओं की सोच, उनकी रसोई और उनका जीवन सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। दोपहर की तेज धूप, बाहर सड़कें तप रही होती हैं। सोसाइटी में कोई भी घर के बाहर नहीं दिख रहा होता है। सबके खिड़की दरवाजे बंद होते हैं। एसी से ठंडी मॉड्यूलर किचन में शिल्पा आराम से चिल होकर खाना बना रही होती है। उसके चेहरे पर गर्मी का कोई असर नहीं होता है। इतनी गर्मी में अगर इंसान के पास पैसा ना हो ना, तो सच में मर ही जाए। पता नहीं बाहर लड़कियां बिना एसी पंखे के कैसे खाना बना लेती हैं। मैं तो अभी तक बेहोश हो जाती। इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए पूरा सेटअप करवाया है मेरी जान। मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ खाना बनाना भी एक लग्जरी जैसा लगता है। न पसीना न थकान। दूसरी तरफ कूलर की आवाज से भरी किचन, लेकिन गर्म हवा फिर भी परेशान कर रही होती है। दीपाली इधर उधर कुछ ढूंढते हुए चिड़चिड़ा रही होती है।